हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। साल 2025 के आम बजट भाषण में जैसे ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड और 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का ऐलान किया, गोपालगंज और उसके आसपास रहने वाले तमाम लोगों के मन में सबैया एयरपोर्ट से जल्द उड़ान भरने की इच्छा फिर से हिलोरे मारने लगी। इतना ही नहीं, रोजी रोटी की तलाश में गोपालगंज और सीवान जैसे इलाकों से लाखों की संख्या में गल्फ देश गए कामगार भी वहां बैठकर ये सपना देखने लगे कि अब शायद जल्द ही वो दिन आ जाएगा जब वो सीधे विदेश में विमान में बैठकर गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट पर उतरेंगे और सीधे अपने घर पहुंच जाएंगे। ऐसे में क्या सच में आने वाले दिनों में सबैया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाएगी? इसकी कितनी संभावना है और अगर है तो कितना काम अब तक हुआ है? इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबैया एयरपोर्ट के बारे में आपको लेटेस्ट जानकारी दें उससे पहले आपको ये बताते हैं कि इस बार मोदी सरकार ने बिहार के किन किन जिलों में ग्रीनफील्ड और कहां-कहां ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। अगर गोपालगंज में उड़ान शुरू की जाती है तो ये भी ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के तहत ही विकसित की जाएगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट में क्या अंतर होता है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बिहार में जिस 3 नए ग्रीनफील्ड के निर्माण की घोषणा की है वो सोनपुर, राजगीर और भागलपुर में बनाए जाएंगे। वहीं बात अगर ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की करें तो ये सहरसा, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी और रक्सौल में मौजूदा एयरपोर्ट को ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए विकसित किया जाएगा। इस पहल से यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेगा। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की लिस्ट में गोपालगंज को भी शामिल किया गया है, जिससे ये साफ है कि गोपालगंज के सबैया में पहले से बने एयरपोर्ट पर ही फिर से जरूरी निर्माण कर आने वाले दिनों में हवाई सेवा चालू की जाएगी, जिसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। इससे पहले आपको हम गोपालगंज के सबैया में ग्राउंड पर चल रहे काम की जानकारी दें। पहले जल्दी से बता देते हैं कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट में आखिर क्या अंतर होता है। क्या होता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उन स्थानों पर शुरू की जाती है जहां पहले से कोई एयरपोर्ट सुविधाएं नहीं हैं। ये परियोजनाएं उन क्षेत्रों में शुरू की जाती हैं जहां हवाई यातायात की मांग में उछाल देखा जा रहा है, जो मौजूदा हवाई अड्डों की क्षमताओं को पार कर रहा है। आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संबंधी कानूनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्देश्य नए शहरों और क्षेत्रों तक हवाई यात्रा की पहुंच को व्यापक बनाना है, ये सुनिश्चित करते हुए कि बुनियादी ढांचा समकालीन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। किसे कहते हैं ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट? वहीं अगर बात ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की करें तो जहां पहले से एयरपोर्ट मौजूद है लेकिन चालू स्थिति में नहीं है, उसका नवीनीकरण और विस्तार कर उड़ान शुरू की जाती है। ये अपग्रेड हवाई यात्रा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। बजट में बिहार में 8 ऐसे एयरपोर्ट के सुधार के लिए पैसा आवंटित किया गया है। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट को अपग्रेड करना आमतौर पर नए एयरपोर्ट बनाने की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होता है, साथ ही इससे पर्यावरण पर भी कम प्रभाव पड़ता है। अब इस अंतर को समझ जाने के बाद आपको बताते हैं कि गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट से आखिर उड़ान कब तक शुरू हो सकती है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि केंद्र सरकार की उड़ान सेवा के तहत सबैया हवाई अड्डे को चालू करने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। लोकसभा के बजट सत्र में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस हवाई अड्डे पर उड़ान सेवा शुरू करने की मांग उठाई थी। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत देश भर में 1.5 करोड़ लोगों को हवाई यात्रा का मौका मिला है और गोपालगंज के संसदीय क्षेत्र में सबैया एयरपोर्ट भी इस योजना में शामिल है। उन्होंने बताया कि सबैया हवाई अड्डे के चालू होने से गोपालगंज और सिवान के करीब 2 लाख लोग जो विदेश में रहते हैं उन्हें हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। सांसद ने कहा कि आम नागरिकों का सपना हकीकत में बदल रहा है। बीते 20 जनवरी को केंद्र सरकार की रक्षा मंत्रालय की ओर से सबैया हवाई अड्डे की बाउंड्री कराने के लिए नींव रखी थी। पहले फेज में जमीन की घेराबंदी पूरी की जाएगी। इसके बाद रनवे की मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। जून के पहले इस कार्य को पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 3,62,73,000 रुपए आवंटित किया गया है। 11 किलोमीटर की परिधि में 4 दीवारी का निर्माण होना है।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबैया एयरपोर्ट का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। अंग्रेजों ने 1868 में सबैया में 517 एकड़ जमीन पर इस हवाई अड्डे को बनाया था। चीन के नजदीक होने के कारण रक्षा के दृष्टिकोण से ये हवाई अड्डा काफी संवेदनशील था। आजादी के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे को ओवरटेक करने के बाद इसे विकसित करने की जगह उपेक्षित छोड़ दिया था। अब इसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने उड़ान योजना में शामिल कर विकसित करने की पहल शुरू की है। उड़ान सेवा शुरू होने की उम्मीद से गोपालगंज के लोगों में खुशी की लहर है। गोपालगंज और सीवान के करीब 2 लाख से अधिक लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें इसका सीधा फायदा होगा। इनमें से ज्यादातर लोग खाड़ी देशों के मस्कट, ओमान, सऊदी, ईरान, बहरीन, दुबई जाते हैं। सीवान के बाद विदेशी मुद्रा की सर्वाधिक आवक गोपालगंज में है। यहाँ घरेलू उड़ान शुरू होने से कारोबार बढ़ेगा और देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले कमासूतों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।